एक बच्चा है मोहम्मद अमीर हमज़ा, ये छोकर से है और ये हमारे गांव हज में हिफ़्ज़ कर रहा है और अब इसका हिफ़्ज़ मुकम्मल हो चुका है और इस साल ये अल्हम्दुलिल्लाह विफ़ाक़ का इम्तिहान भी दे रहा है। तो तालीम के साथ साथ इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से ख़िताबत के अंदर भी काफ़ी इसने मेहनत की है। तो अब ये चंद मिनट के लिए आप हज़रात के सामने उस्तादों की इजाज़त से अपने ख़यालात का इजहार करता है मोहम्मद अमीर हमज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और मेरे हम तलब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आप हजरात अपना कीमती वक़्त निकाल कर इतनी दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। अब अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रही तो इंशाअल्लाह आज आप हजरात बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल करके वापस जाएंगे। और मुझे ये कहा गया है कि मैं आप हजरात के सामने सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का हाथा कुछ हिस्सा बयान करूं। मेरे भाइयों, मुझसे पहले कुछ उलमा ने सीरत तैयबा के कमालात का हाथा बयान किया गया है, लेकिन आज तक कोई बंदा, कोई अदीब, कोई शायर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कमालात का हाथा बयान नहीं कर सका। मैं जितना मर्जी कहूँगा, हकीकत यह है कि खत्म रसूल की जितनी अजमतें और नेमतें हैं, जिस कदर बुलंदियां हैं, इन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। मेरा भाइयों, दुनिया में उर्दू और अरबी के लुगत में कोई ऐसा लफ्ज़ इजाद नहीं किया गया कि जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कमालात का अहाता किया गया हो। चनाचे लुगात सारी पीछे रह गई, कमालात सारे पीछे रह गए, मुहावरात सारी पीछे रह गई, बलागतें और फसातें सारी पीछे रह गई, लेकिन मेरा महबूबे पैगंबर वो सबसे आगे चला गया। इसी को तो देखकर मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी ने कहा है, यूं आने को तो सब आए हैं, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए आया है। मोहम्मद अरबी, मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया है जो सिर्फ आने के लिए आया है। वो आया तो आता चला गया, वो घूमा तो घूमता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया। यही मेरे के नबी की शान है, यही तो मायनी है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों, 1400 साल गुजर गए हैं, आज तक सीरत तैयबा के था समंदर की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी इसने यह मकाम और मर्तबा हासिल किया है कि अगर सीरत तैयबा के था समंदर में अबू बकर सिद्दीक ने गोता लगाया तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर फारूक ने गोता लगाया तो कातिल से आदिल बन गए, उस्मान गनी ने गोता लगाया तो ज़ुन्नुरैन बन गए, अली अल मुर्तज़ा ने गोता लगाया तो कातिब वही बन गए, अमीर मुआविया ने गोता लगाया तो कातिब कुरान बन गए। मेरे भाइयों, मैं इससे भी आगे चलता हूँ कि हजरत हंजला ने गोता लगाया तो गसीलुल मलाइका बन गए, हबशे के बिलाल ने गोता लगाया तो जन्नत का वारिस बन गया। मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी ने कहा है
कि मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफा ने गोता लगाया तो फिकाहत का इमाम बन गया, इमाम मालिक ने गोता लगाया तो हक और सादिक बन गया, शाह वलीउल्लाह ने गोता लगाया तो फिकाहत का इमाम बन गया, सैयद अहमद शहीद ने गोता लगाया शहादत नोश करने वाला बन गया, मौलाना इलियास दहिलवी ने गोता लगाया तो बानी दावत और तबलीग बन गया। बल्कि मुझे कहने दो कि मौलाना कासिम नानोतवी ने मेरे नबी की सीरत तैयबा के साथ समंदर में गोता लगाया तो इल्मा हिकमत का अरफान जंगे आज़ादी का हीरो बन गया। यही तो मायने है वो रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरा दोस्तों बुजुर्गों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया, अम्मा नबी की शान बयान करो। अम्मा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते? लोगों ने कहा पढ़ते हैं। फरमाया पूरे कुरान में मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। तो मैं इस कुरान से पूछता हूँ, कुरान तो अपने पैगंबर का तारफ बयान कर। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। कुरान अपने पैगंबर का तारफ यतीमन से शुरू करता है। कुरान के हर लफ्ज पर मेरे आका की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब पैगंबर के जमाने की बारी आई तो कुरान ने वल अस्र कहा, जब पैगंबर के सीने की बारी आई कुरान ने लम नशरह लका सदरक कहा, जब पैगंबर के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा, जब पैगंबर के दांतों की बारी आई कुरान ने यासीन कहा। मेरे भाइयों, जब पैगंबर के हाथों का जिक्र आया तो कुरान ने उमा रमैता इज़ रमैता कहा, जब पैगंबर के जानशीनों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहा, जब पैगंबर के अज़वाज व बिनात का जिक्र आया तो कुरान ने या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बिनातिक कहा, जब पैगंबर के सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुर राशिदून कहा, जब पैगंबर के सहाबा की बारी मग़फ़िरत की बारी आई तो कुरान ने लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम कहा। लेकिन जब मेरे महबूब पैगंबर की अपनी बारी आई तो कुरान ने कहा व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों, मैं वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अपने हरी शेर पर इक्तफा करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद अमीर हमज़ा, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ हज़रत उस्ताद मोहतरम से कि अपने कीमती नसाइज से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनायतुल्लाह साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक सुब्हानहु व तआला ने ये हम पर इनाम फरमाया, एहसान फरमाया कि एक बाबरकत निस्बत के साथ अल्लाह ने मुजतमे फरमाया। अब जो मोमिन है ना, मोमिन के लिए क्या कहा गया है कि हिकमत जो है ये मोमिन की गुमशुदा मता है। और मोमिन हर वक्त वो क्या करता है, अपनी आखरत के लिए हर वक्त वो तलाश करता रहता है कि मेरी आखरत बने। आखरत बनेगी, दुनिया लामहल्ला बनेगी। कहते हैं एक बुजुर्ग से किसी ने जो न कहा कि मुझे कुछ नसीहत फरमाए, तो उन्होंने फरमाया कि दुनिया और आखरत दो चीज़ें हैं। आखरत को पकड़ लेना, दुनिया खुद मिल जाएगी। और वो मकूला भी है कि मन आमिला ले आखिरत ही कफ़ाउल्लाहु अमरा दुनिया हो, जो आखरत बनाएगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया खुद बना देंगे। ये एक ज़ाब्ते की बात है। अब अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बड़ी नेमतें दी हैं, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इनाम जो है ना जतलाया है कि हमने तुम पर इनाम किया। एक अल्लाह पाक ने नेमत दी है कुरान पाक, और एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी दुनिया आखिरत की जितनी ज़रूरतें हैं सारे की सारी आसान तरीके से बता दी।
अब वो मर्द भी, औरत भी, गरीब भी, अमीर भी, जवान भी, बूढ़ा भी, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। इस्लाम अल्लाह ने हमें नेमत दी है। आमतौर पे लोग कहते हैं देखो जी हम दुनियादार हैं। मुसलमान के लिए ये कहना जायज़ नहीं है कि हम दुनियादार हैं। अल्लाह पाक ने हमारे क्या दुनिया की जो है ना, जो हमारा काम करना, ये खाना पीना, हमारे मामलात, इनको दुनिया अल्लाह ने कहा ही नहीं। इनको तो अल्लाह दुनिया नहीं कहा, बल्कि मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए एक हुक्म दिया है, या जो अल्लाह जी नामनु उदहुलु फिस्सिल्म काफ़तन, तुम पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अब दुनिया ख़त्म है। खाना भी इबादत है, पीना भी इबादत है, कमाना भी इबादत है, चलना भी इबादत है, सोना भी इबादत है, जागना भी इबादत है। अला अज़ल के बाकी सारे मामलात हैं, उसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसातत से अल्लाह पाक ने हमें जो अमाल दिए हैं ना, उनमें से 3 किस्म के अमल है। एक वो अहकाम है जिनके करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया कि इस अमल को ऐसे करना है। अमल असल होता ही वो है जो अल्लाह हुक्म दे दे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरतीब हमें बता दे, वो अमल है। अगर बंदा अपनी समझ, अपनी सोच या दुनिया के रिवाज के मुताबिक वो अमल करे, अमल बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा अमल हो, अल्लाह के नज़दीक उसकी एक राई के बराबर भी कीमत नहीं होती। अल्लाह के नज़दीक अमल वो बनता है, इसलिए कहते हैं हम कि ये अमल साले है। भाई हर अमल अमल साले नहीं होता। हर अमल चाहे वो नमाज जैसा हो और वो जो है ना आज जैसा हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें है ना। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक आदमी को देखा कि ईद के दिन, ईद की नमाज से पहले वो नफल पढ़ रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह फरमाया, उसको कहा कि मियाँ आज जो है ना इस वक्त नमाज पढ़ना जायज़ नहीं पढ़नी। उसने कहा कि नमाज पढ़ के बंदा दोज़ख में जाता है। तो कितना बेहतरीन जवाब दिया। हजरत अली ने फरमाया नहीं नहीं, नमाज पढ़ के नहीं जाता, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के खिलाफ करके बंदा दोज़ख में जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने अहकामात किए ना फ़र्ज, उनको फ़राइज़ का तरीका, फ़राइज़ अदा करके हमें बताए। बड़े फ़राइज़ क्या हैं? नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है। अब देखो नमाज कितने मुसलमान हैं, अल्लाह का इतना बड़ा अहम फरीज़ा, इतना बड़ा, जिसको क्या कहा है मुख्तसर लफ्ज़ों में, ये ईमान की शहादत है, ईमान की गवाही है। इसके अलावा बंदे का ईमान सारी जिंदगी कहता रहे कि ईमान ईमान, वो उसका ईमान कामिल नहीं होता, उसकी गवाही नहीं है। और इसीलिए क्या कहा है कि आदमी जो है ना, मिसाल दी है, बंदा है उसका हाथ काटा जाए, पाँव काटा जाए, सारे अज़ा काटे जाएं, फिर भी इंसान ही है। सर काट दिया जाए तो फिर मुर्दा है। नमाज की हैसियत अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर अपने अहकामात के अंदर ऐसे है जैसे इंसानी जिस्म के अंदर सर। अगर ये नहीं है तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं। फिर उस पास क्या है? एक फर्ज नमाज छोड़ दे बंदा, एक फर्ज नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना, जो वसीयतें फरमाई, उसमें क्या कहा, जो हुक्म बताए कि फर्ज नमाज ना छोड़ना। फर्ज नमाज, जो बंदा फर्ज नमाज छोड़ दे, अल्लाह ताला का जिम्मा उससे बरी है। अल्लाह की हिफाजत से वो बंदा निकल गया, अल्लाह की हिफाजत से। एक फर्ज नमाज अगर बंदा सुबह की छोड़ दे, 5 है ना वैसे नमाज, 5, सुबह की एक फर्ज नमाज छोड़ दे, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह उसके मामले में जो है ना हुक्म क्या होता है, इस बंदे की जान, इसका माल, इसकी औलाद, इसका घर, सारी इसकी चीजें, उनसे अल्लाह ने बरकत उठा ली।
बरकत का मतलब है इंसानी जिस्म में जिस तरह रूह है, अब रूह निकल जाए तो जिस्म की क्या कीमत है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। अब जो है ना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने जो फ़राइज़ किए वो हमें बताए, उनकी तरतीब बताई। मसलन हज है, आज जो है ना मुझे याद आ गया कि इस वक्त आज की दरखास्तें हो रही हैं और कितने मुसलमान हैं, चलो ज़कात को भी छोड़ दे, नमाज को भी, कितने मुसलमान हैं अल्लाह ने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हज फ़र्ज किया, सिर्फ एक दफ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी ने सवाल किया था कि अल्लाह के नबी क्या आज हर साल फ़र्ज है? तो आप खामोश रहे। अब जब उन्होंने जो है ना दोबारा सवाल किया तो फरमाया ऐसे सवाल ना करो, अगर मैं हाँ कह देता तो अल्लाह ताला हर साल आज को फर्ज कर देते, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या किया, जिंदगी में एक दफा फर्ज किया। अब इसकी फर्जियत पर एक दो बात करते हैं। फर्जियत के बारे में क्या कहा है कि किस तरह फर्ज होगा। उस बंदे के पास वहां जाने के लिए, वहां से वापस आने के लिए ये खर्चा हो, वहां पहुंच जाए और वापस आ जाए, और उसके घर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, उस पर आज फर्ज हो जाता है। और ये एक ऐसा फर्जियत है आज की। ज़कात के पैसे हैं, आज बंदा करोड़पति है, करोड़ों रुपए हैं, पैसे खर्च हो गए, पैसे जाया हो गए, ज़कात की फर्जियत खत्म हो गई। नमाज फर्ज है, मौत तक फर्ज है, बंदा पागल हो गया, बंदा मजनून हो गया, बंदा बेहोश हो गया, फर्जियत खत्म हो जाती है उस हालत में। लेकिन आज की एक ऐसा हुक्म है, इसकी फर्जियत जिंदगी में एक दफा फर्ज हो गई, अब क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती। इसको आज करना लाजम है, और अगर नहीं करता तो फिर क्या है जरूरी, इसके लिए मौत के वक्त वसीयत करके जाए मेरी तरफ से आज करा देना, ये लाजम है। लेकिन अल्लाह इनाम क्या देते हैं, देखो ना, हज करने के लिए बंदा जाता है ना, बहुत सारे लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, तो सबसे पहला काम क्या करता है जी, एहराम बांधते, एहराम बांधते हैं ना। अब अल्लाह पाक एहराम के बांधने के वक्त अल्लाह का निजाम उस बंदे के हक में क्या बदलता है। हदीस शरीफ में आता है, जो ही बंदे ने एहराम बांधा और एहराम बांध के उसने हज की उम्रे की नीयत की, आज की नीयत की और तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये पढ़ा। अब अल्लाह को ये बोल, ये जो बोल है अल्लाह को इतने पसंद, अल्लाह के नजदीक इनका इतना वजन और इतने कीमती कि हदीस शरीफ में आता है उस बंदे के दाएं तरफ कहां तक, मुनतहाए जमीन तक, मुनतहाए जमीन तक, कितने हजारों मील है या लाखों मील है अल्लाह ही जानते हैं। ये जो कहते हैं ना, वहां बहुत सी जगहों पे लिखा होता है दुनिया का आखिरी किनारा, ये तो अपने साढ़े अकल का किनारा है ना, आखिरी नहीं है, अल्लाह के इल्म में है कहाँ है उसका आखिरी किनारा, वहां हम पहुंच नहीं सकते, लिख देते हैं एंड ऑफ दी वर्ल्ड, लिख देते हैं ना, लिखा होता है ये आखिरी किनारा है। वो हमारे जो है ना अकल नहीं, अकल से आगे रसाई नहीं है अकल की। अब अल्लाह क्या कहते हैं, मुनतहाए दुनिया तक दाएं तरफ। अब उसने तलबिया पढ़ा है, अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा वजनी कलमा। अब जो है ना बाएं तरफ मुनतहाए जमीन तक, जितने दरख्त हैं, जितने पत्थर हैं, जितने मिट्टी के ढेले हैं, जितने घास के तिनके हैं, और जितनी अल्लाह की बाकी मखलूक है, इस बंदे के उस बोल पर इसने क्या कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसने इतना कहा। सारे की सारी मखलूक कहती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पत्थर भी कहते हैं, पत्थर अल्लाह पाक को बुझाई देते हैं, पत्थर भी कहते हैं। अल्लाह के यहाँ इतना मकाम है और बंदा पहुंच जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है ना, जो बंदा हज के लिए जाए, मन हज्जा लिल्लाह, एक शर्त है उसका हज अल्लाह के लिए हो, नीयत यानी सही हो। बहुत सारे हज वहां थे और पता है सबको, उसको मैं नहीं बताता।
अल्लाह के लिए नीयत सही हो। अब वहां रह के एक एहतियात बताई है, वो तो लाजमी है, नमाज के अंदर भी सारी चीजों में होती है, डॉक्टर भी बताते हैं आजकल। अब वह जो वापस आएगा तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मियाँ तुम ऐसे लौटे हो वहां से जिस तरह माँ के पेट से जिस दिन दुनिया में आए थे, तुम पर कोई गुनाह नहीं था, सारे गुनाह अल्लाह ने खत्म कर दिए। और ये भी हदीस शरीफ में आता है, आज का असल जो है ना रुकन कहाँ होता है जी, अरफात में। जब वहाँ आजी होते हैं ना तो अल्लाह ताला उनको मुखातिब करके क्या कहते हैं, फरिश्तों गवाह रहना, अगर इन बंदों के गुनाह इतने हों जितने रेत के जर्रे और इनके गुनाह इतने हों जितनी के बारिश के कतरे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं इसके इतने गुनाह होने के बावजूद भी इनको माफ कर दिया। अल्लाह ताला तौफीक दे तो आज करना चाहिए जिन पर आज फर्ज है। बस ये एक दो बात करके ना, वह आज कितना आजकल गवर्नमेंट ने क्या पैसा लगा, हुकूमत ने कितने पैसे लगाए हैं, 10,75,000, 11 लाख। ये क्या कीमत है आजकल 11 लाख की? इसकी कोई कीमत है? 5 मरले का मकान आदमी 11 लाख में बना सकता है? ये हमारे देहात है, देहातों में 5 मरले मिल जाती है 11 लाख की, बहुत मुश्किल है। शहरों में तो जो है ना और भी मुश्किल है ना। अब 11 लाख वो ये हुकूमत का मामला है, इन्होंने सही नहीं किया। हम नहीं ये कहते ये सही कर रहे हैं, वो तिजारत कर रहे हैं, आज नहीं करा रहे हमें, वो अपनी तिजारत कर रहे हैं, उसमें से सारे उनके मुनाफे सारे लेन देन वह हुकूमत वालों को छोड़ दे। अब अल्लाह ताला तौफीक दे दे, सिर्फ अल्लाह के लिए आज करना, अल्लाह को राजी करने के लिए। अब 11 लाख की क्या कीमत है, और अगर बंदा ना करे, आज ना करे, नुकसान कितना बड़ा है। अल्लाह के नजदीक होगा उस बंदे के साथ क्या, अल्लाह की तरफ से फरीजा आयद शुदा आज अगर वो नहीं करता तो क्या उसको होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा, एक जगह ये बताया, कसरत के साथ आज उम्रे करो, कसरत के साथ, तो क्या होगा जी, ये एक बड़ा मामला है, इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कसरत के साथ आज उम्रे करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सोच सकते हैं जी, बंदा साल में 4 उम्रे करे, 12-13 लाख रुपया लगाए, आज करे, हर साल अगर करे, वैसे तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो हुकूमत वाले हम पर मेहरबान है, 8-8 साल बाद ही वारी नहीं आमन देंगे। अच्छा, अगर उम्रा आज करे, अल्लाह कह रहे हैं ये मामला अल्लाह का है, उसकी कैसे गरीबी दूर कर, माल से या चीजों से गरीबी दूर नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े मालदार वो आम लोगों से, भीख मांगने वालों से ज्यादा गरीब है। ये बताने की मेरा वक्त नहीं है अगर बताऊं कि कैसे है, वो हमसे पूछ लें कैसे लोग अपनी कहानियां सुनाते थे, क्या होता है उनके साथ। अब अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया, अल्लाह ने, जो बंदा क्या करे जी, आज के लिए माल खर्च करे, हदीस शरीफ में आता है उसके 1 रुपए पर अल्लाह उसको 4 करोड़ का सवाब देते हैं। 1 रुपया खर्च करे 4 करोड़। अब 11 लाख लगाने, 11 लाख। अब अल्लाह इनाम क्या देंगे, ये आजी आ गया, इसने अपने आज की हिफाजत की। अल्लाह क्या कहते हैं, मैदान क़यामत में, देखो अभी बता रहे थे ना मौलाना साहब, ये कुरान के हाफिज जो हैं इसके बारे में कि कितनी कोई सिफारिश करेगा, फिर सारे वहाँ जो है ना सिफारिशें होंगी, शहीद भी करेंगे उलमा सारे। आजी के बारे में क्या कहा, हम आलिम तो नहीं अब बन सकते, और शहीद का मामला तो बड़ा और सख्त है, बड़ा वो तो दुआ तो ऐसी कि आमीन भी लोग को नहीं कहते। अब अल्लाह ने क्या कहा, आज करने वाला इसका आज महफूज रखा इसने, अल्लाह इसको मैदान क़यामत में कहेंगे 400 ग्रानों की सिफारिश कर ले, और एक रिवायत में आता है 400 आदमियों की। 400 बंदे भी हो थोड़े हैं, तो अगर 400 घराने हो तो फिर कितने बंदे होंगे एक घर के अंदर। 400 घरानों के बारे में अल्लाह उसको कहेंगे कि इनकी सिफारिश कर ले। दूसरी बात अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो बंदा आज इसलिए ना करे,
इसलिए ना करे कि अपनी दुनिया की ज़रूरतों के लिए। और अल्लाह क्या कहते हैं, इसका माल उस जगह पे अल्लाह खर्च करा देंगे जहां ये पसंद नहीं करता, वहां माल खर्च होगा। जिस काम को सामने रखकर दुनिया के काम को, मैंने ये मकान बनाना, ये करना, वो करना, अगर उसको सामने रखकर आज को मुअख्खर करेगा, अल्लाह कहते हैं, जिसका पंजाबी तर्जमा है, तेरा काम कदे भी मुकम्मल नहीं लगाऊंगा, काम नहीं होगा। लोग आज करके आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। और किसी मुसलमान की अगर किसी जगह पर कोई ऐसा मामला हो रहा हो, लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हों और ये जबान नहीं हिलाता, ये हाथ नहीं हिलाता, जैसी सूरत भी हो, अल्लाह ताला कहते हैं फिर एक वक्त आएगा जब तेरी इज्जत नहीं होगी, तेरी मदद भी नहीं होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। अब जितने लोग हैं ना जिन्होंने आज नहीं किया, अब मेरे ख्याल में तो गरीब कोई नहीं, जिन पर आज फर्ज है, ये उनकी बात है। अगर नहीं किया, इसी साल दरखास्त दे, अगले साल की गल ना करो, वह अगले साल देंगे। क्या खबर है अगले साल की? कितने जिंदा आइंदा आज से पहले पहले कब्रों में जाएंगे? ये तो अल्लाह का ज़ाब्ता है। अल्लाह ने तो कहा तू आज की नीयत कर, आज की नीयत करके देखो ना, जो बंदा जाता है उम्रे के लिए और आज के लिए, अब जा रहा है, अब क्या हुआ, रास्ते में मौत आ गई। रास्ते में अल्लाह कहते हैं तेरी तरफ से क़यामत तक उम्रा होगा, तेरी तरफ से क़यामत तक आज हो रहा है। अब जा रहा है, कितना महबूब तरीन रास्ता है कि सिर्फ जा रहा है। वो एक आदमी उम्रे पे गया तो वो रास्ते में उसकी जो है ना वफात हो गई। अब जो है ना, ये जहलियत है ना, हमारी अकल नहीं, पता नहीं है ना सर। अब वो वहां जब इतला पहुंची तो उसका बेटा कहने लगा कि इसको हम वापस लाएंगे। अब सारे उसको लोग कह रहे हैं, वो खुदा दे बंदे तौबा कर, अल्लाह को माफी मांग, अल्लाह ने किस जगह कौन सी जगह दी है, कैसी मुबारक जगह है, वो एक और रौला पाए, वो पकड़ के मेरे पास ले आए। फिर मैं थोड़ा उसको समझाया, बात तो लंबी, थोड़ा समझाया, अल्लाह के बंदे तो ये तो शुक्र अदा कर, तनु चाहिए तू भी जा, तू भी चला जा वहां, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने किस मुबारक मकाम पर अल्लाह ने उसको मौत दी। और क़यामत के दिन क्या होगा, मदीना में जो दफन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठेंगे, फिर मक्का वाले उठेंगे, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम उनकी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह पाक तौफीक दे, जिन पर आज फर्ज है, किसी को ना पूछो, ना बेटे से पूछो, ना गवांडियों से पूछो, ना जमीन से पूछो, ना किसी और चीज से, जिन पर आज फर्ज है। अभी देखो ये जो है ना 27 तारीख दरखास्तें शुरू हुई हैं, 27 तारीख से, और ये 12 तारीख तक है, लेकिन जरूर इसको बढ़ाएंगे। बहुत कम तादाद हो रही है, कल भी मैंने पता किया था, बहुत कम तादाद है दरखास्तों की, बढ़ा देंगे। अगर ये गवर्नमेंट बंद भी, हुकूमत बंद भी कर दे तो प्राइवेट वाले खुले हैं, 50-60 हज़ार वध लेंदे ने, तो क्या है 50-60 हज़ार की कीमत, 11 की जगह 12 हो तो फिर क्या हो जाएगा। इस साल आज की दरखास्त दे, इस साल अभी दे, अल्लाह पाक तौफीक दे। प्राइवेट वाले जो हैं ये तो आज से 1 महीना पहले भी ले लेते हैं, 2 महीने पहले तक इनका खुला रहता है। ये तो हुकूमत का मामला है ना, हुकूमत ने अभी 6 महीने पूरे, आज को पूरे 6 महीने हैं, वो साढ़े ते एहसान नहीं पे करते भाई, उन्हें पैसे जमा करने ने, वो पैसे जमा कर रहे हैं। आज तो अभी पूरे 6 महीने बाकी है। बहरहाल मेरा अर्ज करने का मकसद ये था, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो जिनके आज फर्ज है वो इसी साल दरखास्त दे। अगर बगैर आज किए बंदा मर गया, आज फर्ज था, आज नहीं किया, तो हदीस शरीफ में क्या आता है, क़यामत के मैदान में उसकी इस पेशानी पर लिखा हुआ होगा। एक आदमी, जब मौलाना कह रहे थे उसके बारे में भी तफसीलियों ने बयान की, दज्जाल के बारे में, दज्जाल की पेशानी पे लिखा हुआ होगा काफिर, और साहिब ईमान, नूर ईमान वाला उसको पढ़ लेगा। आज फर्ज हो गया और उसने आज फर्ज नहीं किया, उसकी पेशानी पर मैदान क़यामत में लिखा हुआ होगा काफिर।
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। जरूर दे भाई दरखास्त, जिन्हें हर पर फर्ज है दे दे, ते कर्जा लेके दे ली तो भी गुनाह कोई नहीं। जो बंदा कर्जा लेके फैक्ट्री लगाए, कर्जा लेकर मकान बनाए, सारी दुनिया नहीं बना रही। कर्जा लेकर करते हैं ना सारे काम, अल्लाह का कोई वादा नहीं। कर्जा लेकर आज करे, अल्लाह का वादा है तेरी मौत उस वक्त आएगी जब तेरा कर्जा अदा हो जाएगा। अल्लाह का वादा है उसके साथ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वसातत से हमें अमाल मिले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये फराइज में से है। कुछ वो हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, वो सुन्नत अमाल है। अब अल्लाह पाक ने हमें क्या कहा कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करेगा, असल मामला तो ये है ना जी, अल्लाह ताला उसके साथ इनाम का क्या मामला करेंगे। और ये भी है जिसने मेरी सुन्नत जिंदा की, सुन्नत से मोहब्बत की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो अमाल मिले, फराइज और सुनते और नवाफिल, मुस्तहब्बात, जिनमें करने ना करने का बंदे को इख्तियार होता है, लेकिन एदा ये मतलब नहीं कि हम नमाज पढ़े नवाफिल छोड़ दे। नवाफिल हमारे लिए है। नवाफिल से अल्लाह पाक का बंदा तकर्रुब हासिल करता है, अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं। फर्जों की तकमील होती है नवाफिल से, उनकी तकमील होती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक ने उनके जरिए से उम्मत को इनामात दिए, क्या क्या दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, हदीस की किताबों में उसकी लंबी तफसील है। पहली वही नाज़िल हुई, आप जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको जो है ना अर्ज किया कि इकरा पढ़े आप। मैं तो पढ़ा हुआ नहीं। अब दोबारा कहा पढ़े, फिर जो है ना उनके मुआनका किया। फिर आप सल्लम ने वो जो पहली वही की आयात हैं उनकी तिलावत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तशरीफ फरमा थी, तो उनसे कहा कि मुझे कपड़ा दे दे, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। फिर सारा वाक़या बयान किया। अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लम की बात सुनकर उनको क्या कहा, ऐ अल्लाह के नबी आप परेशान ना हो, आप ना घबराएं। आप जो आपका मकाम है, आप फिर सिफात बयान की, आपके अंदर तो ये सिफात हैं और इन सिफात का आमिल बंदा उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब उसमें क्या पहली बात कही, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो बड़ी सिला रहमी करने वाले हैं। क्या मतलब है सिला रहमी का, इसको आप जो है ना आसान लफ्जों में समझ लें, आप तो लोगों के हक अदा करने वाले हैं। अल्लाह का भी हक है ना हम पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का भी हक है, और अल्लाह ने बंदू का हक भी हम पर लाजम किया। माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, भाई का भी हक है, बहन का भी हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बंदे ने पूछा, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? सबसे ज्यादा तेरी माँ का। फिर पूछा तेरी माँ का, फिर तेरी माँ का, फिर तेरे बाप का। और इससे ज्यादा क्या बताया कि माँ और बाप ये दोनों तेरे लिए क्या हैं? दो जन्नत के दरवाजे, दो दरवाजे जन्नत के। अगर एक चला गया तेरा एक रह गया, दूसरा भी चला गया, दोनों दरवाजे चले गए। और कुरान में अल्लाह ताला ने ये हुक्म ताकीदी बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तफसील बताई अल्लाह पाक ने। अब हुकूक अल्लाह पाक ने बताए हैं, इनके हक अल्लाह ने बताए, बहन का भी हक। और यहां तक बता दिया, यहां तक कि बेटा फर्मा बरदारी, मती और शफकत की निगाह से देखे बाप को, शफकत की निगाह से। क्या देखे? सिर्फ देखने पर अल्लाह कहते हैं देखने वाले, तेरी नजर इतनी पाकीज़ा, तेरी नजर की कीमत इतनी ज्यादा, अल्लाह ने तुझे एक दफा देखने पर एक हज का सवाब दे दिया।
एक दफ़ा देखने पर आज का सवाब दे दिया। बल्कि बाज़ उलमा ने ये लिखा है, ये बुजुर्ग तजर्बात होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह अल्लाह ने कहा है ना कि जो बंदा खाने काबे में जाए, जब उसकी पहली निगाह खाने काबे पर पड़े, पहली निगाह, तो अल्लाह ताला उस वक्त वो बंदा जो दुआ मांगे ना, पहली निगाह पड़ते हुए जो दुआ मांगे, अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। वैसे सारे ही मकामात वहां कबूलियत दुआ के हैं, लेकिन पहली निगाह पड़े। अब जो दुआ ये मांगे जो दिल में इसमें हो, इसके अंदर दुनिया की मांगे, आखिरत की खैर, जो मांगे, खैर मांगे, अल्लाह उसको दे देते हैं। अब आरा आदमी तो काबे में नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचना हमारे लिए ये यानी अपनी हमारी मर्जी तो नहीं है ना कि पहुंच जाए। अल्लाह पाक ने उसका जो है ना उसके मुकाबले में क्या इनाम किया, लिखा है किताबों में। बाज़ उलमा कहते हैं अगर बंदा घर में जाए और उसकी माँ बैठी हो, माँ के चेहरे को देखकर जो दुआ करे, अल्लाह ताला उसको भी कबूल करते हैं। सारा दिन खास करके जवान जेडे कागज बन जा, इको ही गल है, मेरे बेटे दे कागज बन जान। अच्छा सिर्फ बनन ते नहीं जे जे वापस आवन ते भी है ना। इतने लोग वजीफे, आज भी मेरे पास कितने बंदे आए, सिर्फ एक ही वजीफा कि ये बता दें जी कागज बन जान, मुड़ा बाहर टूट जाए। तो मौलवी साहब से भी कहेंगे, नेक आदमी है, उनकी दुआ भी कबूल होती है, हाजी साहब की दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने क्या कहा, माँ के चेहरे को देखकर दुआ कर, तेरी दुआ कबूल है। और ये भी हदीस में आता है कि माँ बाप के खिदमत में बंदा बैठे, सिर्फ बैठा हुआ है, बैठने पर अल्लाह उसको उम्रे से ज्यादा सवाब देते, उम्रे से ज्यादा। और अगर इसमें नुकसान हो जाए, कतारेमी हो, तो फिर उसका नुकसान भी बड़ा है। हदीस शरीफ में आता है कि तेरी नाक खाक आलूद हो जाए, खाक आलूद हो जाए, कि जिसको अल्लाह पाक ने ये नेमत दी, इनकी नेमत कहता ना। बाप की मिसाल क्या है जी, जिस तरह सूरज गर्म जरूर होता है, गर्म होता है सूरज, गर्म जरूर होता है, लेकिन जब सूरज डूब जाए तो फिर अंधेरे छा जाते हैं। उस घर में भी अंधेरे होते हैं, उस माशरे में भी अंधेरे होते हैं। अब अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो लोगों के हुकूक अदा करने वाले हैं, कैसा हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचे। फिर आगे लंबी चौड़ी तफसील बयान की, बड़ी लंबी हदीस है ये। आप तो लोगों के हुकूक अदा करते हैं, आप तो जो है ना कमजोरों के, बेकसों के, बेबसों का बोझ उठाते हैं, उनका बोझ उठाने वाले हैं। आप तो कमाकर लोगों को खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सुना कि आप मदीना पाक में तशरीफ ले आए हैं, तो मैं भी गया। तफसीर उनके वाक़े की लंबी है जरा, तो मैं भी गया। तो मैंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली जो है ना ज़बान मुबारक से जो अल्फाज मैंने पहले सुने ना, वो आप सल्लम क्या फरमा रहे थे, अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम फैलाओ। और ये भी सुन्नत हो, ये तो अल्लाह ताकीदी हुक्म कुरान के अंदर है, या जो अल्लाज़ीना आमनू, इससे अल्लाह ने कहा ला तदखुलू, के ना भाई दाखिल हो तुम, ये ताकीदी हुक्म है। घर में जाओ अस्सलाम वालेकुम कहो, और जब किसी मुसलमान दो मुसलमान से मिलता है तो उसको क्या कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। मुसाफा भी होता है, ये हमारे साथी जमात के बताते रहते फजाइल कि दो मुसलमान जो हैं वो जब हाथ में लाते हैं, मुसाफा करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को खत्म कर देते हैं। एक बात जरा याद रखें, ये मसले की बात है। ये जो होता है ना एक हाथ से सलाम लेना, ये इस्लाम का तरीका नहीं, बिल्कुल ये रस्म है, रिवाज है। बाद लोग जो अल्लाह की इस नेमत से महरूम होते हैं, जिनके मुकद्दर में होता है फितना फैलाना, फितनाबाज लोग, वो क्या करेंगे, सलाम एक हाथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीम दी, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, हमेशा मुसलमान से दोनों हाथों से सलाम ले, ये मुसाफा है।
इस पर अल्लाह ताला उन दोनों के गुनों को माफ कर दे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने हुजूर सल्लम से जो सुना, पहले अल्फाज सुने, लोगों सलाम फैलाओ। किनको कहो भाई? जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम दो, जिसको नहीं पहचानते उसको भी कहो। और ये क़यामत की निशानियों में से है, लोग अपनी पार्टी, लोग अपनी बिरादरी, लोग अपनी जमात के बंदे को सलाम कहेंगे, उनको सलाम कहेंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म क्या है? घर में जाओ। तो घर में जाके क्या करो जी? कैसे दाखिल होना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़कर दायां पांव रखो। बस एक गल याद रख लो, बाकी नाम ही रहने। जब घर में जाएं, अल्लाह का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया, जब भी घर में जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के दायां पांव घर में रखें, दायां पांव, फिर अस्सलामु अलैकुम कहें। कहते हैं घर में अगर कोई बंदा ना हो, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। घर वालों को भी सलाम। ये दुआ है, बहुत बड़ी दुआ। अब बाहर पता निकले, जब निकलता है घर से, घर अपना, अल्लाह ताला के आखदे ने, ओ अल्लाह दे बंदिया, घर डंगर बनने नहीं, घर में तेरे बकरियां हैं, घर में तेरे घोड़े हैं। और नबी अलैहिस्सलाम मेरे महबूब का तरीका तुझे बताएं कि वहां तो जानवर बंधे हुए हैं, कच्चा घर है, झोंपड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम के उस मुबारक तरीके से तू घर में जाए। अल्लाह कहते ने पूरी दुनिया के माल भी अगर जमा हो जाए, इस बंदे का ये जो अमल है, ये घर अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया के महल्लात से ज्यादा मुबारक है, पूरी दुनिया के महल्लात से। अब किया क्या? हुक्म है, बंदा बाहर जाता है ना, शैतान भी साथ होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं। अब जब बंदा घर में गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दायां पांव रखा और सलाम किया, शैतान दरवाजे पे खड़ा होके, ना वो डंडे से डरता है, ना बंदूक से डरता है, ना हमारी किसी और तदबीर से डरता है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से डरता है। अब बंदा क्या हुआ? वो ऐलान करता है वहां, शैतान खड़ा होके, उसने ये काम किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दायां पांव रखा। ये मुश्किल है जी, कोई एक मुश्किल है, ऐसी सारी मेहनत है जो करा रहे हैं, 4-4 महीने, साल, मशक की मेहनत है, बड़ी मुश्किल है, ऐसी सौखी नहीं। मेरा तजर्बा है ना, मैं साढ़ा रोज का काम है ना, मैं देखता रहता हूँ, हाँ रोज देखता हूँ, बताते भी हैं। अच्छा, जो शैतान ऐलान क्या करता है अपनी जमात को, इस घर में तुम्हें रात गुजारने का वक्त नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तुम यहां इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई है पूरी, अब तुम नहीं जा सकते। और बंदे ने क्या किया? बेध्यानी से दायां पांव नहीं रखा, बायां पांव रखा। फरिश्ते भी उसके साथ थे, ये चल रहा था, फरिश्ते साथ चल रहे थे। अब फरिश्ते कहते हैं इस घर साडा जाना मुनासिब नहीं, और वापस चले जाते हैं। अब शैतान उस घर में जाएगा, शैतान दाखिल हो जाएंगे, और जहां चोर होंगे तो फिर क्या करेंगे? चोर जिस घर में होंगे तो क्या करेंगे हमारे लिए? वो हमारे खैर खां हैं। अब शैतान दाखिल हो जाएंगे, और फिर वो जो फितना है, फसाद है, जो नुकसान है, वो सारे का सारा ही होगा, सब कुछ ही होगा। अब अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से, अल्लाह पाक ने वसातत से इतने मुबारक आमाल बताए। देखो ना, हदीस शरीफ में आता है, बंदा क्या करे, रात को सोने वक्त सूरत बकरा की आखिरी आयात, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चोर कौन है जी? शैतान। अगर वो नहीं तो बाकी उसकी जमात किधर होगी? हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, लोगों सलाम फैलाओ, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ भाई, खाना खिलाओ। किन को खिलाओ भाई? ये जो हम खाना खिलाते हैं ना, मैं मेहमान गया, उन्होंने खिलाया, वो आए, मैं खिलाया, इस खाने की बात नहीं है कि ये खाना खिलाए। खाना खिलाओ भाई, किसको? मुसलमान को खिलाओ, मोमिन को खिलाओ, उस बंदे को खिलाओ, उस बंदे को जिसको सिर्फ हम कलमे की निस्बत से जानते हैं,
और ये भी हदीस में आता है, ला ताकुल तुआमका इल्ला तकियुन, अपना खाना मोमिन को खिलाओ, नेक आदमी को खिलाओ, मुत्तकी को खिलाओ। वो खाना खाएंगे, क्या हुआ जी, हमने 2-4 लुकमे खिला दिए, वो क़यामत के दिन तक वो बंदा 100 साल अमल करेगा, उसकी वजह से दूसरे अमल करेंगे। इसका अमल, वो एक गिलास, वो हदीस में आता है ना, क़यामत के मैदान में एक बंदा दोज़ख में ले जा रहे होंगे, एक फकीर को 1 गिलास पानी पिलाया होगा, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश पर 1 गिलास पानी सिर्फ, अल्लाह ताला उसकी दोज़ख की सजा को माफ कर देगा। लोग खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। और ये हदीस में आता है, कल मैं एक जगह वहाँ मैंने ये बयान किया था, क्या हदीस में आता है, बेहतरीन वलीमा, ये शादी पे होता है ना, शादी की वलीमा, बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें गुरबा को बुलाया जाए, उमरा कम हो। बेहतरीन वलीमा जिसमें उमरा जो है ना कम हो और गुरबा ज्यादा हो। और सबसे बुरा वलीमा वो है कि जिसमें उमरा ज्यादा हूं और गुरबा ना हो। ये नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब वहां जहां मैंने ये बात की ना, वहां उनका मदरसा था। मैंने उनको मिसाल दे के ये बात कही, मैंने कहा देखो शादियां हर रोज होती हैं तुम्हारी, बड़ा सारा पिंड है, शादियां तुम्हारी हर रोज होती हैं, मैं तुम्हें एक आसान इलाज बता देता हूं बेहतरीन वलीमे का। अब ये तो हो नहीं सकता पिंड बंदा छड़ के सारे गरीब बुला ले, ये हो सकता है जी, बड़ा मुश्किल है। मैं उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये तुम्हारे यहाँ मदरसा है। अब तुम जो है ना वलीमे में मेहमान बुलाओगे, सबको बुलाओ, 4-5-6 लाख रुपया लगाओगे, 20-25 हज़ार, ज्यादा नहीं, इतना ही सही, 20-25 हज़ार रुपया मदरसे में जाके जमा कर दे, तुम्हारा वलीमा सबसे बेहतरीन बन जाएगा, सबसे बेहतरीन बन जाएगा। आपने फरमाया खाना खिलाओ भाई, सलाम फैलाओ भाई, खाना खिलाओ भाई, नरम बात करो भाई, अच्छी बात करो भाई, मुसलमान की मुसलमान से अच्छी बात। बल्कि हदीस में आता है कि क्या करे जी, अनसमुख चेहरे से मुसलमान से मुलाकात करे, अल्लाह कहते ने तेरा सदका हो गया। अनस्ते में मुलाकात हो रही है, ये तेरा सदका हो गया भाई, नरम बात करो भाई। और फिर क्या कहा, रात को जब लोग सो रहे हो, रात को सो रहे हो, उस वक्त रात के लोगों के सोने के वक्त ये नमाज पढ़ो, ये तहज्जुद की नमाज है। और जरूरी नहीं कि सर की पढ़ी है, बेहतरीन वक्त वो ही है सारी का वक्त। मैं अक्सर जहां भी तरगीब में यही कहता हूं, इशा की नमाज के बाद वितर पढ़ के जो नफल पढ़े जाएं, अल्लाह के नजदीक वो तहज्जुद की नमाज लिखी जाती है। आज की बात सारे नियत कर लो, जेडे ऐसी नमाजी हैं ना, सब नियत कर, एक नियत ये कर लें, अगर मेरी नमाज में आज तक कमी हुई है, इंशाअल्लाह जिंदगी भर 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। सब कह दे इंशाअल्लाह। और इस वास्ते मैं गल कही है, हो सकता है मेरी जबान का ये आखिरी बोल हो, मेरी जिंदगी की ये रात आखिरी हो। लोग जा नहीं रहे हर रोज, ये जा रहा है वो जा रहा है, मेरे को केड़ा सर्टिफिकेट है कि मैं जो है ना नहीं जा रहा। आखिरी जिंदगी भर 5 वक्त फर्ज नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, जिन पे आज फर्ज है। मैंने तुझे कहा है अगले साल का कोई मामला नहीं, इसी साल दरखास्त दे। आज 10,000 लाख की केड़ी गल है, केड़ी कीमत रह गई है। बंदा जमीन नहीं ले सकता, मकान नहीं बना सकता, क्या कीमत है इसकी। 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ना, अपने वालिदैन की इताअत करना, फर्मा बरदारी करना। हुजूर सल्लम के पास तो बंदा आया, मुझसे गुनाह हो गया, तेरी माँ है नहीं, जाओ खाला से दुआ करा लो, खाला भी तेरी माँ है, उससे दुआ करा लो। चचा है तेरा, उसको क्या कहा, ये तेरी बाप की मानद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे मजलिस में, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह आपके चचा थे, ये आ गए। आप सल्लम बात फरमा रहे थे, जब हजरत अब्बास आके बैठ गए ना, तो हुजूर सल्लम बिल्कुल खामोश, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे, बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रही। तो मजलिस खत्म हो गई। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप तो बयान फरमा रहे थे, बात कर रहे थे, हजरत अब्बास आए तो आप बिल्कुल खामोश।
तो क्या फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे आके बता गए थे जिस मजलिस के अंदर चचा मौजूद हो वहां ऊंची आवाज से बात करना भी जायज नहीं, वो भी जायज नहीं। अल्लाह ने एक नेमत दी है, वालिदैन उनकी इताअत करके, लेकिन अल्लाह की इताअत करते हुए, अल्लाह की इताअत करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करते हुए वालिदैन की खिदमत करना, उनकी इताअत करना बहुत बड़ा अमल है। और रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, हर रोज़ कुरान की। अब दूसरा क्या है जी, या तो कुरान पढ़ने वाला बन, या तू कुरान पढ़ाने वाला बन, या तू कुरान सुनने वाला बन। वो साहबी ने पूछा ना, अल्लाह के नबी मुझे बता दे, कोई नसीहत कर दे। आपने क्या फरमाया, तू जो है ना आलिम बन जा। मैं आलिम नहीं बन सकता, अच्छा तू इमाम बन जा। इमाम भी नहीं बन सकता तो फिर क्या है जी। अब हमारी मुश्किल है जेडे असी बाबे सारे बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है ना आलिम असी बन जाइए। वैसे मुश्किल भी कोई नहीं, ये सिर्फ एक दिल दी आर सार की गल है, कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ने कोई लिखा है कि ये कुरान पढ़ के मरेगा तो हाफिज बनेगा। अल्लाह तो कहते हैं तुमने क्या शुरू किया जी, एक आयत शुरू की, दूसरे दिन मौत आ गई, अल्लाह मैदान क़यामत में बाअमल आफजू में इसको खड़ा करेगा, बाअमल आफजू में। इससे बड़ा इनाम क्या है। अब पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला कहाँ ले जाएंगे, कोई मामला नहीं। तो उसको क्या कहा, या तू आलिम बन जा या तू इमाम बन जा। अगर नहीं ना हो सकता तुझसे पहली सफ में नमाज पढ़ा कर। आज की बात असी क्या करेंगे जी, इंशाअल्लाह पहली सफ में नमाज पढ़ा। पहली सफ में, पहली सफ वालों पर अल्लाह की रहमत उतरती है। पहली सफ वालों पर पांचों नमाजें इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ेंगे। सुबह की नमाज का भी बड़ा इनाम, इशा की नमाज का भी बड़ा इनाम, जोहर की नमाज जो बंदा पहले आए, 10 मिनट पहले आए, आके फर्ज नमाज से पहले सुनते पड़े, 4 सुनता हूं पहले पढ़े। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, 4 सुन्नत पढ़ने वाले ये तेरी 4 रकत तहज्जुद के बराबर है। तहज्जुद के बराबर 4 रकत। अल्लाह हमको तौफीक दे। चूंकि काफ़ी वक्त हो चुका है ना, इसलिए ज़्यादा बात भी होती रहेगी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जो मैंने अर्ज किया है, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज, कुरान की रोज़ाना तिलावत, वालिदैन की खिदमत, और जिनके दुनिया से चले गए हैं हर रोज़ उनके लिए दुआ करना। उनके लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करते हैं उनकी। बल्कि ये आता है, उसने दुआ की अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, तो उस बंदे का दर्जा बुलंद होता है। तो पूछते हैं कि क्यों, कैसे, मैंने क्या अमल किया। तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की, ते उसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसके दर्जात को बुलंद किया। अल्लाह इतनी ही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कमियों को माफ़ फरमाए। अब दुरूद शरीफ पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। जी जी दियो ऐसे बुला लो।